चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा बेटा डाइजेशन क्या होता है, इंजेशन क्या होता है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमको जो देखना है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट। देखिए बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, अच्छा एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? तो एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है? देखिए बेटा, हमारे बॉडी में माउथ से लेकर के एनस तक एक फैली हुई ट्यूब होती है या पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हाईली कॉइल होता है, कॉइल के फॉर्म में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। और यही स्ट्रक्चर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और पूरे एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे पार्ट बनते हैं। मतलब एलिमेंट्री कैनाल का कुछ पार्ट माउथ बनाएगा, एलिमेंट्री कैनाल का कुछ पार्ट स्टमक बनाएगा, एलिमेंट्री कैनाल का ही कुछ पार्ट इंटेस्टाइन बनाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन बनाएगा। ठीक है, मतलब जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ये एलिमेंट्री कैनाल से ही सब पार्ट बनते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल का जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? माउथ बोलते हैं। अच्छा, माउथ को हम लोग बक्कल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एसोफेगस। एसोफेगस को बेटा हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। फिर क्या है? स्टमक। स्टमक बेटा जे शेप का होता है, ये याद रखना एमसीक्यू में आता है। ठीक है, फिर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ड्यूडिनम, जेजनम एंड इलियम। फिर आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सीकम, कोलन एंड रेक्टम। तो ये तो हो गए एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट। अब एक एक करके हमको वन बाय वन सभी के बारे में देखना है कि माउथ क्या है, एसोफेगस क्या है, स्टमक क्या है एंड सो ऑन। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड बेटा कितने टाइप के होते हैं? तो इसमें हमारे बॉडी में क्या होता है? एक होता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, और क्या है बेटा? लीवर एंड पेनक्रियास। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास, दीज आर द ग्लैंड्स व्हिच हेल्प इन डाइजेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब देखिए, जो सलाइवरी ग्लैंड है ये कहाँ होता है बेटा? हमारे माउथ में होता है। तो सभी ग्लैंड का हमको फंक्शन देखना। अच्छा, एक बात याद कर लो, लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर पूछा जाए कि हमारे बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहा हूं, तो ये कौन सा होता है बेटा? लीवर होता है। और जो पेनक्रियाज होता है बेटा, तो पेनक्रियाज को हम लोग प्यार से मिक्स ग्लैंड कहते हैं। पेनक्रियाज को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड। अच्छा, मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं तो ये हम आगे समझेंगे, ये हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप नोट कर लो कि पेनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। व्हाट इज द रीजन आगे बताएंगे। इतनी बात नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो है एक एक करके आगे बढ़ेंगे। चलो, तो अगर हम बात करें बेटा किसकी? हाँ, ये हो गया। अब देखिए, हमको यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझना है, एक कॉन्सेप्ट यहां पे समझना है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। एक वर्ड आता है बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है क्या? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है ये देखना है। ठीक है, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? तो देखिए बेटा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कुछ है नहीं। जैसे मान लो हम जब फूड खाते हैं तो फूड कहाँ जाता है? हमारे माउथ में। फिर माउथ से दो पाइप आता है, एक पाइप, चलो यहां से बेटा दो पाइप जाता है आगे चल के। एक आपका कहां जाएगा? एक चला जाता है लंग्स में और यहां से एक पाइप कहां जाता है? स्टमक में।
तो जो पाइप लंग्स में जाता है, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फेरिक्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फायरिस बोलते हैं। और इस वाले पाइप को बोलते हैं एसोफेगस, अभी बताए हैं क्या बोलते हैं, एसोफेगस। तो जो एसोफेगस होता है इसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, ये फूड को माउथ से कहां ले जाएगा, स्टमक में, ठीक। अब देखिए एसोफेगस को थोड़ा सा हम जूम करके बनाते हैं बाहर, तो जैसे मान लो बेटा ये जो है ये एसोफेगस है, ये क्या है, एसोफेगस। अब होता क्या है, फूड इसी के थ्रू नीचे जाता है, तो फूड नीचे कैसे जाता है, यहां पर होता क्या है, जो एसोफेगस है ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता है। मतलब जो एसोफेगस है इसमें क्या होता है, जो एसोफेगस होता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, ये एसोफेगस है, यहां पर बेटा फूड होता है। अब देखो ये हुआ क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ये रिलैक्स होता है, यहां पर देखो ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहां पर क्या हुआ, रिलैक्सेशन, दूर चला गया, तो ये रिलैक्स हुआ, अब ये फूड नीचे आया, ठीक है। फिर ये होगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट, फिर होगा रिलैक्स, फिर होगा कॉन्ट्रैक्ट, फिर होगा रिलैक्स। तो जो एसोफेगस है ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता रहता है, और इसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ही फूड आगे की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, तो इसमें आप जो है क्या समझे कि when the slightly digested food enters the food pipe, the wall of food pipe start contraction and expansion movement of food along the gut. This movement of wall of food pipe is called peristaltic movement. ठीक है बेटा, इसे क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ही फूड कहाँ आता है, नीचे आता है। नोट करवा दें, चलो नोट कर लो, हेडिंग है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का बेटा डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप लोग, मैं बोल रहा हूं, चलो नोट कर देते हैं, ठीक है, लिख लो। व्हेन द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, व्हेन द slightly digested food enters the food pipe, comma, the wall of food pipe, start contraction and expansion, movement to move the food along gut. Full stop. This movement of walls of food pipe is called peristalsis movement, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है बेटा। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए, अब क्या होता है, जो फूड है ये कहां प्रेजेंट है बेटा, ये हमारे माउथ में। तो जब माउथ में फूड आता है तो माउथ में क्या होगा, देखो सलाइवरी ग्लैंड, अगर हम बात करें बेटा सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है हमारे माउथ में, ठीक है। हमारे माउथ में क्या होता है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, एक लिक्विड बाहर निकालता है, उस लिक्विड का नाम क्या है बेटा, सलाइवा। तो सलाइवा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का
डाइजेशन करेगा, ठीक है। जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें चेंज कर देगा किसमें, शुगर में। कौन, सलाइवा। अच्छा सलाइवा में है क्या, तो इसमें एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज। लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब बेटा फूड आ कहाँ गया है, अब जो है फूड मान लो जो है माउथ से निकलकर फूड आ गया है स्टमक में। तो देखिए स्टमक में क्या होता है। अच्छा देखो जो एसोफेगस होता है, तो एसोफेगस का काम केवल इतना होता है कि फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाना। कोई भी डाइजेशन एसोफेगस में नहीं होता है, ठीक है। नो एनी डाइजेशन टेक प्लेस इन एसोफेगस। एसोफेगस का काम केवल इतना होता है फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाना। कोई भी डाइजेशन एसोफेगस में नहीं होता है, ठीक है। वो केवल जो है फूड को ऊपर से नीचे ले जाता है, बस इतना काम होता है। अब बेटा फूड आ गया स्टमक में, तो देखिए स्टमक में क्या होता है। स्टमक में बेटा जो इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड ये एक लिक्विड निकालता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। अच्छा गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, तो बेटा इसमें होता है पेप्सिन, HCl और म्यूकस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अच्छा HCl क्या करता है, तो देखिए यहां पर जो पेप्सिन है, पेप्सिन का एक कंडीशन होता है। पेप्सिन ये बोलता है कि जब एसिडिक मीडियम रहेगा तभी हम काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा पेप्सिन जो है ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है। मान लो ये पेप्सिन है, ठीक है, मान लो बेटा ये क्या है, ये पेप्सिन है। तो पेप्सिन जो है ये पहले सोता रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। पेप्सिन कहता है कि जब एसिडिक मीडियम होगा तभी हम काम करेंगे। तो एसिडिक मीडियम बनाने के लिए कौन बैठा है, HCl। HCl आता है, पेप्टिन को एक थप्पड़ लगाता है कि उठो जागो हम आ गए, ठीक है। तो HCl क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम बनाता है। तो जब एसिडिक मीडियम बन जाता है तब पेप्सिन अपना काम करना चालू कर देता है। क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन। अच्छा अब क्या होगा, अच्छा HCl का एक काम और होता है, किल जर्म्स। जो भी फूड के साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको HCl खत्म कर देता है, ठीक है। तो HCl का दो काम है, क्या करता है, फूड को यानी कि एसिडिक मीडियम बनाता है, क्रिएट एसिडिक मीडियम एंड किल्स द जर्म्स या बैक्टीरिया। नेक्स्ट बात करें म्यूकस, तो बेटा म्यूकस काम क्या होता है। अब देखो आप जानते हो कि जो HCl है ये एक हार्मफुल एसिड होता है। तो जैसे मान लो ये हमारा स्टमक है, ठीक है, ये क्या है, स्टमक है। यहां पर क्या बन गया, ये बन गया मान लो HCl। अब जो HCl होता है, तो HCl एक एसिड है, ये हमारे स्टमक वाल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये हमारे स्टमक वाल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जैसे ही HCl स्टमक वाल को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है तो बेटा यहां पर क्या होता है, म्यूकस। भाई देखो हम लोग मीट खाते हैं, मीट का डाइजेशन हो जाता है, वो मसल्स है, हमारा स्टमक भी तो मसल्स है, इसका भी डाइजेशन हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो HCl है, जब HCl स्टमक वाल को डाइजेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है तो जो म्यूकस है, ये म्यूकस इस एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है, खत्म कर देता है, मतलब एसिड को सुला देता है। तो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दिया, अब एसिडिक इफेक्ट नहीं रहा, तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है किसको, स्टमक वाल को, ठीक है। म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्ट स्टमक वाल। तो बेटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टमक में क्या होता है। तो जब स्टमक में फूड आता है तो वहां पर एंजाइम्स होते हैं, कौन सा, पेप्सिन, क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। लेकिन जो पेप्सिन होता है ये इनएक्टिव होता है। पेप्सिन का एक कंडीशन होता है, ये बोलता है कि भाई जब एसिडिक मीडियम होगा तभी हम काम करेंगे। और एसिडिक मीडियम बनाने के लिए यहां पर क्या आता है, HCl आता है। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम बनाता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है जो भी फूड के साथ आ गए थे। और पेप्सिन जो है ये एक्टिव हो गया, प्रोटीन्स को चेंज कर देगा, किसमें,
पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में हम लोग आगे बात करेंगे। और जो म्यूकस होता है, अब ये एसिड जो है हमारे स्टमक वाल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो स्टमक वाल के पास में म्यूकस होता है, ये म्यूकस इस एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है, खत्म कर देता है, जिससे हमारा वाल सेफ रहता है। तो पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, तो म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक वाल। ओके बेटा, तो आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई है। अच्छा, एक एंजाइम और होता है रेनिन, ठीक है, हमारे स्टमक में एक एंजाइम और होता है रेनिन, जो बच्चों में होता है। रेनिन क्या करता है, ये हमारे मिल्क में एक प्रोटीन होता है केसीन, तो ये केसीन प्रोटीन को चेंज कर देता है पैराकेसीन में। पैराकेसीन क्या है, दही। देखा होगा बेटा, जो छोटे बच्चे होते हैं जब इनको मिल्क पिलाते हैं और जब ये उल्टी करते हैं तो दही बाहर निकालते हैं, है ना। छोटे बच्चे को जब मिल्क पिलाते हैं तो जब ये उल्टी करते हैं तो दही बाहर निकालते हैं। तो दही क्यों निकला, क्योंकि इनके स्टमक में जो है रेनिन था, रेनिन ने बना दिया पैराकेसीन। ठीक है बेटा, चलिए इतनी बात आप लोग रेडी कर लीजिए, इसके आगे की बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ओके, चलिए। और बेटा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और लाइक भी करते रहें। चलिए, थैंक यू।